ये जरा स्टूडियो में आवाज दीजिएगा प्लीज, हमें भी। कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था शिबली साहब कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा है कि जी मुझे जो गिरफ्तारी की गई है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए की है। और मुझे ये मरियम ने भी कहा और उन्होंने मोरलेस वही दोहराया कि जी मुझे कहा जा रहा था कि आप जो है ना नवाज शरीफ से पीछे हट जाए, छोड़ दें उसको, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आमिर के हम जाती दुश्मनी में बिलीव ही नहीं करते हैं और ना हमारी सियासत का महवर इंतकाम लेना है। हमारी जो स्ट्रगल रही है प्राइम मिनिस्टर की और उसकी टीम की, वो यही था कि हम इस मुल्क को ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाएं जिन्होंने कि अपने दौरे हुकूमत में इस मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया है और अपने जाती मफादात को आगे बढ़ाया है और मुल्क पे तवज्जो नहीं दी। तो हम तो उसके पीछे हैं और अगर हमारे जो भी आप देख लें तो हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या कोई भी लीडर हो, ये नैब का काम है, वो जाने और उनका काम जाने। हमारा काम है फैसिलिटेट करना, वो ऑब्स्ट्रक्शन हटाना रास्ते में से जो कि नॉर्मली जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव या इस तरह के इदारों में पहले हुआ करती थी। तो ना ये हमारा लगाया हुआ नैब का चेयरमैन है, ना कानून हमारा बनाया हुआ है। ये हिसाब दे दें। देखिए जी, बजाय इसके कि आप एक्सप्लेनेशन दें कि किसने अंदर करवाया है, आपको तो अगर आप क्लियर हों तो आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं कि आपने कोई चीज गलत की है, तो बजाय इसके कि सियासत के पीछे छुपना या ये कहना कि इसने पकड़वाया है, उसने पकड़वाया है, आई थिंक ज्यादा अहम उनको फोकस करना चाहिए अपने केस पे और अपने जवाबात पे। शिबली भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जो बड़ा इतराज़ आता है ये हुकूमत पे आता है, एक तो आपको याद होगा आपके मिनिस्टर जो थे वो पहले से ही कह देते थे, शेख रशीद साहब को मैं बता देता हूँ, नाम ले देता हूँ, वो कह देते थे और 2-4 और मिनिस्टर्स हैं कि जनाब के सब फड़े जाएंगे, फलां भी फड़े जाएंगे, नैब जो है ईद के बाद ये टार्जन बन जाएगा और बाकायदा नाम देते थे, डेडलाइन देते थे। तो आप समझते नहीं है कि आपने ओनरशिप दी हुई थी और यूँ लगता था नैब जो है जितनी भी कार्रवाइयाँ करते आप लोगों से, आपसे मुराद है हुकूमत से, सारे का सारा डाटा लेके, इंफॉर्मेशन लेके, डायरेक्शन लेके वो गिरफ्तारियां करते हैं। लिहाजा लोगों का ये आके शकूक थोड़े से बनते नहीं है कि हुकूमत ही कंट्रोल करे। जब आपके मिनिस्टर खुद कहते थे कि फलां फलां फड़े जाएंगे और वो फड़े जाते थे, तो फिर तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो आप आएगा, ब्लेम आएगा कि आप लोग इसमें शामिल थे, आपको पता था किस किस ने फड़े जाना है। देखिए रऊफ, पहली बात तो ये है कि जो मिनिस्टर्स के इस किस्म की ज्यादातर वो पेशन गोइयां करते हैं, जाहिर है कि उनका एक पॉलिटिक्स में एक बड़ा अरसा गुजरा है और वो पॉलिटिकल उसको समझते हैं और उसके मुताबिक वो फिर बात करते हैं, जो कि हम भी कई दफा थोड़ी बहुत ऐसी प्रेडिक्शंस करते हैं जो कि फैक्ट हो रही हैं। जिस तरह के हम समझते थे कि हमारा अपना तजुर्बा जहन में रखते हुए कि ये जो पीडीएम की जो मूवमेंट है ये अपने आप को बंद गली में ले जाएंगे, और वही वक्त ने साबित किया। तो ज़ाहिर है हमें तो नहीं था मालूम, लेकिन ये तजुर्बे की बुनियाद पे वो बात कर रहे थे। इसी तरह शेख रशीद साहब भी अपनी तजुर्बे की बुनियाद पे बात करते हैं और सबको पता है कि शहर के सारे चरागों को हवा जानती है। अच्छा, ये बताइएगा कोई आपकी प्रिडिक्शन जो गलत भी निकली है या 100% रिजल्ट है, मतलब सारी सच्ची निकली हैं? कोई आगे 19-20 कोई हुई हो? निकली हैं, कई गलती निकली हैं। अब उसकी मैं लिस्ट दूं तो बड़ी लंबी होगी। अच्छी बात है कि आप मान लेते हैं। मैं डरते डरते बात कर रहा था। आज मैं देख रहा था काशिफ बासी के प्रोग्राम में आप बहुत गुस्से में आ गए थे, तो मैंने कहा क्योंकि आज आप हमें हासिल हो गए हैं तो मैं जनरल भी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो बड़े ज़्यादा उस वक्त अवेलेबल थे, जर्नलिस्टों के डेलीगेशन से भी मुलाकात करते थे, सवाल भी लेते थे और बड़ी ट्रांसपेरेंट ओपन गवर्नमेंट थी। मैं लेटली देखा है, ख़ास तौर पे जब से आप वज़ीर बने हैं, कि प्राइम मिनिस्टर बड़े रिस्ट्रिक्टिव से हो गए हैं और बड़ी सिलेक्टिव मुलाकातें हैं और सिलेक्टिव इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये क्या, इज देयर समथिंग टू हाइड कि आप कॉन्फिडेंस में कमी आ गई है कि परफॉर्मेंस की वजह से वो मुश्किल सवाल नहीं लेते, क्या वजह है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि इससे आप मुझसे मुंसलिक नहीं करें। ये बात ये है कि
एज अ प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको सिर्फ अपना ही बता दूं कि एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरे पास लिटरली 1 मिनट भी नहीं होता और हर मिनट इज प्रोग्राम। तो कई चीजें आदमी नहीं करता। मैं कई मतलब अपने फैमिली से बड़े अरसा हुआ है मेरा कांटेक्ट नहीं है या मुलाकात नहीं होती है, लेकिन बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जाहिर है कि मुल्क के मसाइल और जो भी अभी एक उस स्टेज में हम जा रहे हैं जिसमें कि एक पूरा जो हमारी जो अब तक हुकूमत करती आई है उसके अब एक फाइनल स्टेज में हम दाखिल हो गए हैं। तो खान साहब ज्यादा मसरूफ रहते हैं उन नहीं, चीजों मैं पे। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसलिए भी शिबली पूछ रहा हूँ कि आपसे पहले जो वज़रा थे वो हमें बताया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये कन्विंस करते हैं कि जनाब ये मीडिया को ज़रा टाइट करके रखें, इनको ज़रा फासले पे रखें। तो आपको पुराना जानते हैं कि आप ज़रा शायद डिफरेंट किस्म का मशवरा दें, उस मशवरे के पहली बात को असरात नहीं आए। दूसरे ये है कि हम देखते हैं कि आप पूरी गवर्नमेंट का आपने दो नातवा तो नहीं मैं कहूँगा बड़े मजबूत शोल्डर्स के ऊपर वजन उठा लेते हैं। ये जो की मिनिस्ट्रीज हैं जैसा कि फाइनेंस, जैसा कि कॉमर्स, जैसा कि एनर्जी, ये लोग खुद आके नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बड़े रिस्ट्रिक्टिव अगेन खास सिलेक्टिव लोगों को इंटरव्यू या खास किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं। खुल के इस तरह हमें नहीं अवेलेबल होते, क्यों नहीं होते? देखिए आपका बिल्कुल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो 100% दुरुस्त है और इसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिया है। और अभी हमने अपनी एक इकोनॉमी की टीम को एक अलहदा एक किया है इस लिहाज से कि जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं या इकोनॉमी के इश्यूज होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उस मिनिस्ट्री से, चाहे वो पावर हो, पेट्रोलियम हो, फूड हो और कॉमर्स, जितने भी हैं। तो अभी मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूं, बल्कि आपके प्रोग्राम पे भी हम जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे और वो डायरेक्टली जो है तो आपके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम है जो बात आपने की है। और इसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही फैसला किया है कि जो इकोनॉमी के या जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के हैं वो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर जो है वो जवाब देंगे। शिबली साहब, जो अभी आमिर साहब भी बात कर रहे थे, सामने भी आ रही है कि उनका मियां नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो फरवरी में एक्सपायर हो रहा है। कोई इस पे हुकूमत पॉलिसी आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने आई है कि आप उनको रिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे? और दूसरा, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि मियां साहब ने कोई असैलम वहाँ पे आके उन्हें पोलिटिकल असैलम उन्होंने अप्लाई किए? देखिए मैं इतनी तफसीलात तो नहीं जानता, आई मस्ट एडमिट माई इग्नोरेंस। लेकिन बात यह है कि जहां तक के पासपोर्ट का ताल्लुक है या उनके वापस आने का ताल्लुक है तो ये फैसला तो मैंने ये सुना है गो के ऑफिशियली नहीं बट अनऑफिशियली की पीपल्स पार्टी ने यही कहा है कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो फिर हम उसको इस्तीफों को भी सीरियसली लेंगे और हम मार्च का भी वो करेंगे फैसला। लेकिन उससे अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा अपना ख्याल यही है कि नवाज शरीफ उनका कोई आने का तो प्रोग्राम नहीं लगता। और जहां तक कि उनके पासपोर्ट का ताल्लुक है तो वो जब एक्सपायर होने वाला होगा तो उससे पहले आई एम श्योर कि वो एम्बेसी से भी कर सकते हैं और उस वक्त तक कोई फैसला इस पे कोई फॉर्मल फैसला भी हो जाएगा कि उनको उनके साथ क्या करना है। ये खबरें कुछ ऐसी भी चलती हैं कि शायद सऊदी अरेबिया में वो चले जाएं, कोई आप तक भी इस तरह की इत्तलाएं पहुंची हैं? देखिए सुना तो मैंने भी है, आप जैसे दोस्तों से सुना है मैंने भी, और उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, बिकॉज माजी में भी हमने यही देखा है कि उन्होंने मुशर्रफ के साथ एनआरओ साइन करके वो सऊदी अरब चले गए थे। अभी वो मेरा ख्याल है क्योंकि वो उन लीडर्स में से नहीं है जिस तरह के थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो थी या और लीडर्स थे, वो उनमें जेल में रहने की उनमें वो है नहीं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस ऑप्शन को देखेंगे, वो ये ऑप्शन देखेंगे कि किस तरह से वो। आपकी सारी बात काट रहा हूँ, आपने जनाब मुशर्रफ साहब की और इनकी नवाज शरीफ साहब के दौर की मिसाल दी कि उस वक्त चले गए थे सऊदी अरब। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो वो अगर सेटअप था यहाँ पे तो बाकायदा इजाज़त दी गई थी, एक डील हुई थी, उसके बाद सऊदी अरेबिया गए थे। अब की दफ़ा हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है तो इस तरह की कोई मेरा ख्याल है सऊदीज़ को वो आके डील देगी कि चलें जी मियाँ साहब आ रहे हैं आप उनको रख लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे। आपको लगता नहीं उनका स्टेटस भी इस दफ़ा डिफरेंट है कि वो एक यहाँ से वो भागे हुए हैं कानून से, कानूनी एब्सकॉन्डर है। गवर्नमेंट को इतराज़ नहीं होगा इस तरह की कोई डील होगी?
नहीं बिल्कुल जी, देखिए हमें तो अपने कानून को देखना है, और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में तो है नहीं कि वो सूरत हाल पैदा हो जहाँ पे कि हमने कोई एनआरओ देना उनको कि वो चले जाएं। इस वक्त तो वो अपने अदालत से मफरूज करार पाए हैं, तो उनका जो है तो लंदन से वहाँ पे जाना ये पॉसिबल है। उनकी सारी तारीख ही यही रही।